हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम फिर से बनाएंगे एक बढ़िया से लड्डू। जिनको शक्कर नहीं खाना पसंद है, जिनको मीठा खाना नहीं पसंद है और जिनको गुड़ खाना भी नहीं पसंद है, वो हर चीज़ से बचते हैं। तो आज एक ऐसी मिठाई बनेगी, ऐसे सेहतमंद लड्डू बनेंगे जो कि सबको फ़ायदेमंद है। जिनको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है और बच्चों के तेज़ दिमाग के लिए एग्ज़ाम आने वाले हैं, सब बच्चों को बढ़िया से बढ़िया खिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। देखिए, खजूर हमने काट के रखे हैं। ये खजूर पैकेट वाले हैं, खुले भी आते हैं, तो पैकेट वाले थोड़े से टाइट होते हैं। तो इस तरह से इनको काट काट के हम इनके ये बिये निकाल के अलग रख देंगे। तो सारे खजूर एक एक कर कर हम काट लेंगे। जो सॉफ्ट होते हैं उनको ऐसे तोड़ेंगे तब भी आराम से निकल आएंगे एक एक बिया। और जो खुले हुए खजूर आते हैं वो थोड़े नम होते हैं, तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये वाले खजूर हमने काटे हैं। आप चाहें तो खुले वाले भी ले सकते हैं, वो और ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करें। कढ़ाई चढ़ा दिए गैस पर और उसमें डालेंगे थोड़े से बादाम। यहाँ 1 बाउल हमने बादाम भर कर लिए हैं और इनको हम रोस्ट करेंगे। तो गैस की फ्लेम को तेज़ ना करें जिससे ये जलने ना पाए और अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो स्लो फ्लेम पे ही इनको हम भूनेंगे और घी डालेंगे, देसी घी, वो भी क्योंकि रिफाइंड में लड्डू सेहतमंद नहीं होंगे, इसलिए घी डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे डाला है हमने देसी घी और इनको धीमी धीमी आंच पे भूनेंगे। और ये चिटकने, देखिए आप देख रहे होंगे 1-2 बादाम चिटके हुए हैं, तो इसमें चिटकने की आवाज़ आने लगती है, तो आप समझ जाइए कि आपके बादाम भुन गए हैं। और जब बादाम भुन जाए तो ये काजू हैं टूटे हुए, और आप चाहें तो इनको और तोड़ सकते हैं छोटे टुकड़ों में, लेकिन यहाँ मैंने 1 के 2 ही किए हैं। और इनको भी हम भून लेंगे जब तक ये गुलाबी ना हो जाए। तो हल्के हल्के काजू जो है वो बादाम के साथ गुलाबी होने लगेंगे, तो इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और जो कढ़ाई में घी बचा है उसमें हम दूसरी चीज़ें भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया है सनफ्लावर सीड्स, इनको भी डाल देंगे, और थोड़े से हैं पम्पकिन सीड। तो दोनों सीड्स को इस तरह से, देखिए थोड़े थोड़े हैं, कम से कम 5-5, 6-6 चम्मच हैं, इन दोनों को साथ में मिला के और इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो जब ये घी में भुन जाएंगे तो इनको भी निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रहे कि ये जलने ना पाएँ। तो धीमी धीमी आंच पे इनको हम बराबर चलाते रहेंगे और ये भी भुनेंगे। तो थोड़ी थोड़ी चिटकने की आवाज़ आएगी इसमें से, तो समझ जाइए कि ये भुन गए हैं। और इनको भी निकाल लेंगे। और निकालने के बाद देखिए कढ़ाई में घी बचेगा, तो थोड़ा सा जो घी बचेगा उसमें हम दूसरी चीज़ें भुनेंगे। तो बहुत कम घी, मुश्किल से 4-5 चम्मच घी डाला था और उसी में सारा काम हो जाएगा। बहुत कम घी में ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो देखिए जितना घी बचा है, और उसमें डालेंगे हम आधी कटोरी खसखस। ये खसखस है और इसको भी हम इसी घी में भून लेंगे। तो इसी खसखस के साथ हम थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे और ये किशमिश भी साथ में ही भुन जाएगी इसके। देखिए कितने कम कम मेवे डाले हैं, लेकिन बहुत सारे लड्डू तैयार होंगे थोड़े थोड़े से मेवे में। और ये मेवे वाले लड्डू बाज़ार में तो कम से कम 2000 रुपये किलो मिलते हैं, और यहाँ पे देखिए ये कितने कम पैसों में बहुत बढ़िया लड्डू तैयार होंगे, और वो भी घर में बने हुए। तो इनको भी हम साथ में ऐसे ही भून लेंगे। और किशमिश हल्की हल्की तुरंत फूलने लगती है, किशमिश भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जैसे जैसे गर्म होती जाएगी तो ये फूलती हुई जाएगी। और जब किशमिश हल्की हल्की फूलने लगे तो इसी में डाल देंगे हम नारियल। ये ग्रेटेड नारियल है, जो कसा हुआ बाज़ार में आता है, नारियल का बुरादा वो है बिल्कुल। और आप चाहें तो इस जगह पर जो ग्रेटेड नारियल आता है, जो थोड़े टुकड़े महीन महीन लच्छे टाइप के होते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो हमने तो ग्रेटेड नारियल लिया है, और इसको भी आपस में मिक्स करके और साथ में भून लेंगे। तो होता ये है कि जब सारे मेवे रोस्ट करे हुए होते हैं तो लड्डू ख़राब भी नहीं होते हैं और क्रिस्पी भी बहुत लगते हैं, और खुशबू तो आती ही है। तो सब कुछ हमने साफ़ कर लिया है, कढ़ाई से निकाल लिया है, और कढ़ाई को दोबारा से चढ़ाया है, और उसमें हमने 2-3 चम्मच घी, 2 चम्मच लगभग घी और डाला है। तो अंत में हम डालेंगे इसमें खजूर, और खजूर को भी भून लेंगे। सबको भूनने के बाद ख़राब तो होंगे नहीं लड्डू, इसलिए और ज़्यादा होता है कि सबको आराम से भून लो। तो भूनना सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो इतने ही घी में इन खजूर को भी हम बराबर चलाते रहेंगे, लेकिन ये थोड़े टाइट हैं अभी। तो करेंगे क्या कि इनको हम थोड़ी देर भूनने के बाद जो मैशर होता है उस मैशर से इसको हम मैश कर देंगे। तो पहले तो इनको हम थोड़ी देर भूनेंगे, जब गर्म हो जाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सॉफ्ट हो जाएंगे जब, तब इनको हम मैश कर देंगे, क्योंकि मिक्सी जार में डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पेस्ट की तरह हो जाएंगे, तो मिक्सी जार में नहीं डालेंगे। तो देखिए ये भुन गए हैं लगभग।
और अब इनको हम मैशर से मैश कर देंगे फटाफट। देखिए हल्के हल्के मैश हुए हैं और थोड़े थोड़े अभी इनको हम और मैश करेंगे। तो इस तरह से गरम गरम दबा देंगे अच्छे से, तो ये मैश हो जाएंगे, क्योंकि मैश करना बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ पे चाशनी भी नहीं बनाएंगे चीनी की, ना ही पिसी चीनी लेंगे, ना ही गुड़ की चाशनी बनाएंगे। तो इनको बाइंडिंग के लिए कुछ चाहिए, तो ये बाइंडिंग हो जाएंगे इसी खजूर में। तो इस खजूर को हम इस तरह से जब अच्छे से मैश कर लेंगे तो ये बिल्कुल पिस जाएंगे। देखिए कितना चिपचिपा सा होता है ये खजूर। तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। और अक्सर होता क्या है कि घर में खजूर तो कोई खाता ही नहीं है, रखे रहते हैं, सूख जाते हैं। तो लड्डू बनाएंगे तो आप चाहे सुबह नाश्ते में मीठे में खा सकते हैं, और खाने का एक बहाना चाहिए, किसी भी बहाने खजूर पेट में पहुंचेगा, और एक नहीं 2-4 एक साथ पहुंचेंगे। तो लड्डू बनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है खजूर के लड्डू। तो गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद, और इनको हम ठंडा होने देंगे हल्का सा, और उसके बाद इनको निकाल लेंगे एक थाली में। तो अब इनको हम निकाल लेंगे एक थाली में। और थाली में जब निकालेंगे तो हाथ से छूकर देखेंगे कि ये हाथ में सहने लायक हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना ही हो। खैर ठंडक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंडक में कुछ भी ज़्यादा गर्म नहीं लगता है। और जो बादाम हमने भुने थे उन बादाम को हमने पीस लिया है, मतलब मिक्सी जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। देखिए आप इसको ग्राइंड हमने कर लिया, क्योंकि खड़े बादाम सारे खाने में अच्छे कम लगते हैं। तो इनको हमने पीस लिया है, और काजू को अलग कर लिया था, काजू को नहीं पीसा है। तो बादाम का पाउडर बना के इसी में डाल दिया है। तो उस पाउडर को हमने गिरा दिया है इसी में, और इसमें डालेंगे एक जायफल घिस के रखा है। तो एक नहीं आधा जायफल है, आधा जायफल घिसा हुआ। और जायफल बहुत गर्म होता है और ठंडक में फ़ायदा भी करता है, इसलिए जायफल ज़रूर डालें। और बाकी जो मेवे हमने रोस्ट किए थे वो सब एक एक कर हम इसी में डाल देंगे। और बादाम हम पहले ही पीस चुके हैं, तो बादाम इसमें नहीं दिख रहा है आपको, वो पाउडर के रूप में था। और बाकी जितने भी मेवे हमने भूने हैं इन सब को इसी में मिक्स कर देंगे। और आप चाहें तो इसमें कोई मेवा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको मिलाना हो तो इसमें अखरोट मिला सकते हैं, पिस्ता मिला सकते हैं। और यहाँ पे हमने अखरोट नहीं डाला है, और इसमें से कोई चीज़ आपको ना पसंद हो तो वो हटा भी सकते हैं। तो सब चीज़ हो जाती है, बन जाते हैं बढ़िया से लड्डू। अब थोड़ा सा टाइट ये है ना, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा मेहनत का काम है इन सब को आपस में मिक्स करना। देखिए एक एक रेसा सब कुछ आपस में मिक्स हो जाए, ये नहीं कि कुछ मिला कुछ नहीं मिला, क्योंकि खजूर जो है वो चिपका हुआ होता है और उसको हाथ से मसल के मेवे में मिक्स करना है। तो सब कुछ आपस में बढ़िया से जब मिक्स हो जाए, देखिए एक तार से मिक्स है सब कुछ, ये नहीं कि कहीं पे खजूर ज़्यादा है और मेवे में नहीं मिक्स है। तो देखिए किस तरह का हो गया है। और अब इसको हम ऐसे से बांधेंगे तो ये लड्डू आराम से खजूर के साथ ही में बंध जाएगा सारा मेवा। तो इसमें ना हमने चीनी डाली है, ना ही हमने गुड़ डाला है, और ना ही शहद। बहुत लोग शहद डाल देते हैं, लेकिन शहद का टेस्ट सबको नहीं पसंद होता है, और सबको क्या अधिकतर लोगों को शहद का टेस्ट नहीं पसंद होता है। तो बगैर शहद बगैर गुड़ और बगैर चीनी के लड्डू हैं, तो बहुत ही टेस्टी तो है ही, और बहुत ही लाजवाब बने भी हैं, और बहुत ही सेहतमंद लड्डू हैं। तो एक एक कर इस तरीके से हम सारे लड्डू अपने बांध लेंगे। तो मुश्किल से 10-15 मिनट में लड्डू आपके तैयार हो जाएंगे, यदि आपने मेवे को पहले से तैयार करके रखा है। और बनाने में इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा समय लगता है तो बस इसके पाउडर को बाइंड करने में लगता है। तो देखिए फटाफट मेरे लड्डू तैयार हो गए हैं। आप इनको महीनों खाइए, ख़राब नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और नहीं अच्छी लगी हो तो अनलाइक भी कर सकते हैं। तो मेरे लड्डू तो तैयार हैं, और पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हो और तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।